सिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको मतलब देखने में भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, पहली बात तो उनके हस्बैंड की मुझे एज मालूम करना होगी, उनकी एज क्या है? जी 30। जी 30। बहुत अर्ली एज है। अच्छा, उनका जो पेन है, कोई रेडिएशन होती है उनका पेन, यानी कहीं फैलता है नीचे जाता है कि नहीं जी, सिर्फ बेड में ना, अगर कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट बताते हैं वो मुझे ना, कि 3 पॉइंट्स बताते हैं कि यहाँ यहाँ मुझे पेन हो रहा है ना, साइड में और बिल्कुल मिड में ना। अच्छा, सुबह जब वो उठते हैं तो पेन होता है? करा चुके हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, सुबह जब उठते हैं तो पेन ज़्यादा होता है या दिन में ज़्यादा होता है, शाम में ज़्यादा होता है? डॉक्टर साहब मैं आपको कह रही हूँ, वो सर्दियों में ज्यादा उनको शुरू हो जाता है। सर्दियों में ज्यादा सब वेदर ठीक चल रहा है तो उसमें नहीं होगा। अच्छा, जैसे यार हमने नोट किया, अक्सर लोग यही कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे सर्दियों में ज्यादा पेन होता है, चोट लग गई सर्दियों में जी पेन हो रहा है ज्यादा। हाँ जी, वो क्रिकेट बहुत शौक से खेलते थे, शायद उसकी वजह से उनको शुरू हुआ, तो मगर अब उन्होंने क्रिकेट भी छोड़ दी है। अच्छा, क्रिकेट छोड़ दी है? वो पहले क्रिकेट खेला करते थे? जी हाँ, बहुत अच्छी खेला करते थे, सिर्फ इस पेन की वजह से उन्होंने क्रिकेट भी छोड़। कोई एक्सरसाइज करते हैं, किसी किस्म की एक्सरसाइज करते हैं दिन में वो? नहीं डॉक्टर साहब, वो अपने काम पे इतने बिजी होते हैं, एक्सरसाइज तो नहीं करते। देखिए, बात यह है कि अगर वो रहेंगे तो काम होगा ना। आपको एक्सरसाइज बतानी है इनके? एक्सरसाइज तो बहुत है लंबर स्पाइन की, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। अगर सुबह उठ के अगर कुछ भी ना कर सकें तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, सीधे खड़े हो जाएं, एक 5-10 दफ़ा फ्लैक्स करें, अपने घुटनों को स्ट्रेट रखें और सीधा नीचे जाने की कोशिश करें। ये नीचे जहाँ तक वो जा सकते हैं, 3 इंच नॉर्मल है, अगर आप टच भी करना चाहें कर सकते हैं। ये उन्होंने नीचे गए, तकरीबन कोई 10 या 15 दफ़ा इस तरह गए, फिर वापस आके उन्होंने बैक पे एक्सटेंशन, बैक एक्सटेंशन की। पहले ये एक्सरसाइज करें, उसके बाद कारपेट पे यानी गद्दे पे नहीं, कारपेट पे लेट के अपनी नीज़ को उन्होंने पकड़ा और अपने पेट तक लेकर आए। फिर उसको सीधा लेट के? जी, सीधा स्ट्रेट लेट के, जैसे ये वाली नी है, इसको आपने पकड़ा, आप अपने पेट तक यूँ ले आइए। ओके। और इसको रोक के रखिए तकरीबन 5 सेकंड तक, फिर अल्टरनेट कीजिए इस तरह, 10 ये साइड पे कीजिए, 10 ये कीजिए। पहले तो आप ये करवाइए, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो सर्दियों की आपने बात की तो बिल्कुल सही कहा। सर्दियों में ये होता है कि जो हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। बेसिकली सर्दी डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन वो जो नमी का तनासुब है वो डिस्टर्ब करता है। वो पूरी दुनिया में है, तो ऐसा नहीं है, हर जगह यही होता है कि उस वजह से होता है। अब उसका, और जो मेन चीज़ मैं सुबह का पूछ रहा था, नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है सुबह का, चूँकि हमने कोई एक्टिविटी नहीं की हुई एक्टिविटी, उसके अलावा आपका जो बेड है ना, अगर उसके अंदर ज़रा सा भी अनइवन है तो सुबह आप उठेंगे तो ऐसा लगेगा जिस तरह रात भर किसी ने आपकी पिटाई बेड चेंज करो फौरन। जो गद्दा है हाँ, ना तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो। अच्छा, लेकिन उसके अंदर बम्प्स नहीं होना चाहिए। ओके। नॉर्मली आप वो डॉक्टर साहब, वो जो गद्दे आने लगे हैं ना, जिसमें वो मैट्रेस होते हैं, जिसमें वायर्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, तो वो ठीक होते हैं? अब डिपेंडिंग करता है, उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, कौन सी क्वालिटी? आज हम लोग मैट्रेस का कारोबार बंद कर देते, सही वाला बता दें। आप कौन सा है बेसिक? एक, अब मुझे यहाँ का नहीं मालूम, लेकिन जो मैं वहाँ पे प्रिस्क्राइब करता हूँ उसको कहते हैं पोस्चरपीडिक, PEDIC, वो आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसके अंदर क्रॉनिक बैक पेन था, आपने MRIs कराई, नॉर्मल आ गई, सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए, फिर भी पेन नहीं जा रहा, तो हमने कैसा करते हैं, आप गद्दा चेंज कीजिए। अच्छा, अगर आप वो नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने ज़्यादा उसमें माली तौर पे आगे नहीं है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप उनको 1 हफ्ते के लिए कारपेट पे लिटाएं। ओके, जबरदस्त। कारपेट पे सिंपल सी चादर बिछा दें, उस पे लिटा दें, और उसके बाद आप देखिए कि उनकी बैक की क्या पोजीशन है। अगर पेन उससे नहीं, अगर कुछ लोग कहते हैं जैसे कि आप वैसे ही ज़मीन पे लेटे, मतलब कारपेट पे लेटे, गद्दा शद्दा डाल के, बहुत अच्छा होता है। वो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। अरे डॉक्टर साहब, बड़ी पेन होती है? नहीं, बहुत अच्छा नहीं, शुरू में पेन होगी। शुरू में आप जब ज़मीन पे लेटेंगे 2-4 दिन होगी, ज़ाहिर हमें आदत है गद्दों की, लेकिन इवेंचुअली आपको कभी बैक का पेन होगा ही नहीं। अच्छा, प्रोवाइडेड कोई पैथोलॉजी नहीं है। अगर कोई फ्रैक्चर है, डिस्क हर्निएशन है, वो बात अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल जिस तरह बता रही हैं 30 साल एज है, तो इतनी अर्ली एज में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एहतियातें जो आपने बताई हैं वो कर लें तो बेहतर हो सकते हैं हालात। जितनी हमारी ऑडियंस है, अगर एक्सरसाइज रेगुलर शुरू कर दे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, तो बस डॉक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक ज़रा अपने मैट्रेस को चेक करें, गद्दा चेंज करें, बीवी ना चेंज करें। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप ऐसी बोल परेशान हो गए, मुझे किधर आ गया, कहाँ कहाँ मेरा पाला पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू रियली वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। मैं तो फिर चाहूँगी कि आप प्रोग्राम में आएँ, हम कुछ मैट्रेस को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। संडे को ना जाएं, फ्लाइट कैंसिल कराएं अपनी, वापस आएँ अगले हफ्ते, फिर कभी सही इंशाल्लाह। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वापस आएँ, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं हम लोग, ना जाओ ना जाओ डॉक्टर तारिक, ना जाओ।
चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आप बुलाएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। सच्ची कह रही हूँ मैं, वैसे संडे को फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, अभी मैं आपकी बीवी को फ़ोन करती हूँ, अभी करवाती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैंने आपसे पूछे सवाल आज का, और सवाल ये कि आप अपने लाइफ पार्टनर को क्या समझते हैं। 3 ऑप्शंस मैं दे रही हूँ, बॉस, दोस्त या मजबूरी, यानी कॉम्प्रोमाइज़। चौथा कुछ और समझते हैं तो वो खुद ही लिख के भेज दें आप। दिल के फपोले फोड़े आज, प्लीज़ बताएं। देखिए ये एक छोटा सा, सही सीरियस बात बता रही हूँ, एक छोटा सा सर्वे है जो आज हम कंडक्ट करें, पाकिस्तान में क्या होता है, किस तरह की कपल्स लाइफ गुजारें और अच्छी कैसे गुजार सकते हैं, ये भी हम ही बताएंगे दोस्तों। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे डॉक्टर फौजिया के साथ और बात करेंगे हस्बैंड इज़ अ बॉस, तो उस बॉस के बारे में बात करेंगे। जल्दी जल्दी कॉल्स मिलाओ और जल्दी जल्दी हमसे बातें करो। सो कीप वॉचिंग, कीप ड्रीमिंग, दिस इज़ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।